जय श्री हरि, राधे राधे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी आपके जीवन में जो भी आपकी नकारात्मक शत्रु हैं, जो भी आपके जीवन को खराब करते हैं, आपके परिवार को, आपके धन पर नजर गड़ाए हुए हैं, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, माता रानी की एनर्जी हीलिंग अगर आप पे कुछ भी किया है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी तरह की कोई शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, तो आज की ये एनर्जी हीलिंग उस शक्ति के प्रहार से आपको बचाए, उस नकारात्मक ऊर्जा को आपसे निकाले। जो भी आपके जीवन में अगर कुछ ब्लॉकेज है, किसी की भी वजह से किसी ने भी उस चीज को ब्लॉक किया है, तो वो दूर हो जाए और आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाए। अगर कोई तंत्र है तो वापस उसी दिशा में लौट के चला जाए, उसी व्यक्ति के पास लौट के चला जाए जहां से ये तंत्र आया है, और आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाए, आपका ऑरा ब्लॉक हो जाए, आपके ऑरा में कोई ऐसी चीज एंटर ना करे, के आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसी चीज एंटर ना करे, आपके घर से, आपके परिवार से ये सारी चीजें दूर हो जाए। ऐसी माता रानी से मेरे आपके लिए प्रार्थना है। जय माँ बगलामुखी। अगर कमेंट बॉक्स में माता का नाम लिख देंगे तो आपकी शक्तियां डबल हो जाती हैं ना। ईश्वर के तो नाम से ही ना दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। अगर आपने नाम में ईश्वर का नाम लिख देंगे, अगर ईश्वर को अपनी डेली रूटीन में अपने साथ रखेंगे, और वैसे भी होली आने वाली है, होलाष्टक लगने वाले हैं ना, तो अपने आप को और ज़्यादा ऐसी शक्तियों से बचा के रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसा कि वीडियो का थंबनेल है। और बड़ी लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि जिसने हमें दुख दिया है, जिसने हमें तकलीफ दिया है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा है ना, वो कैसी एनर्जी में जी रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना? तो आज हम ये देखेंगे, क्या वो अपनी लाइफ में खुश है ना? क्या कई बार आपके मन में ये भी सवाल आता है कि क्या वो आपको याद भी करता है, नहीं करता है ना? तो चलिए देख लेते हैं, उनका हाल जान लेते हैं। आप जिसका भी बारे में जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, माता रानी का नाम लीजिए, कलेक्टिव्स की जो भी एनर्जी है ना, माता रानी बताएं, माँ बगलामुखी बताएं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति ने मेरी इस परिवार को, मेरे इस यूट्यूब फेसबुक फैमिली को दुख दिए हैं, उनको तड़पाया है, उनके साथ बुरा किया है, तो आज उसका हाल कैसा है, फोकस बना के रखिए। हम्म सोर्स की एनर्जी है। ऐसा समझिए कि शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई थी ना। मैं ये नहीं कहूँगी आपको खुश करने के लिए, नहीं, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही बेकार हो गया था शुरू शुरू में, आप देखते भी होंगे, क्योंकि सोर्स की एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा था कि ईश्वर तो इस व्यक्ति के साथ ही है, इसका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और ऐसे चलते चलते आपने कई बार ईश्वर को भी पनिशमेंट दी है, ईश्वर के बारे में भी बुरा बोला है, ईश्वर के बारे में भी कुछ आपने ऐसा कहा है जरूर, कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अ, ईश्वर ने जो किया आपके साथ गलत किया है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ भला होता है, इसका सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ज्यादातर आपको ये कहाँ दिखाई दे रहा है? हो सकता है सोशल मीडिया पे दिख रहा हो, बहुत खुश है, नई नई पिक्चर्स डाल रहा है, नई नई जगह पे विजिट कर रहा है, टूर कर रहा है ना, दोस्तों से मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मिल रहा है या मिल रही है, मेल फीमेल की एनर्जी है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ना आपका एक पिक्चर है, क्योंकि मैंने और भी दो कार्ड निकाले हैं ना। आपको जो लग रहा है, पहले उस भ्रम जाल से आपको निकाल दूं कि आपको जो फील हो रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है, ये व्यक्ति बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ये तो एंजॉय कर रहा है, तो ये क्या है? कहानी का एक पहलू है, जो चमकदार पहलू है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग बुरा करते हैं ना, वो बहुत जल्दी से ना अपनी तकलीफें किसी को नहीं दिखाते। ये जीवन में कभी भी नोट करके देख लीजिएगा, वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनके अंदर जो डर होता है ना, वो उनको पता होता है। तो ये व्यक्ति भी उस एनर्जी को नहीं दिखा रहा है, ये व्यक्ति भी ये नहीं दिखा रहा है कि इसका कुछ बुरा हो गया है या इसका कुछ बुरा चल रहा है। अभी सब क्या है, लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी दिखाई जा रही है, जैसे कि जीवन में कोई तकलीफ ही ना हो। लेकिन दूसरा हिस्सा आप देखेंगे जीवन का। हम्म क्योंकि ईश्वर की एनर्जी झूठ नहीं बोलती है, कार्ड्स की एनर्जी झूठ नहीं बोलती है। तो जिस हिस्से को देख के आप परेशान हो रहे हैं, जिस हिस्से को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि
ये व्यक्ति बहुत एंजॉय कर रहा है और सारा पनिशमेंट आपको ही मिला है, तो जरा इन दोनों एनर्जीज को भी देख लीजिए, ये भी फोकस कर लीजिए, ये भी देख लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से कहीं घिरा हुआ है अपनी ईगो के कारण। वापस नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसा है तो आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहा है, आपसे माफी क्यों नहीं मांग रहा है, आप को याद क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है इन व्यक्तियों के साथ, इनकी ईगो ना, और यही ईगो के कारण ये इस जाल में फंसा है ना। जहां भी हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि स्टक एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल बंध गया है, हाथ पैर बंध दिए हैं, सोच बंध गई है, फीलिंग्स खत्म हो गई है। लेकिन अपने कर्मों का सच कभी पहचाना नहीं। यहाँ पे भी जहाँ पे बंधन हुआ है ना, जहाँ पे भी ये कहते हैं ना गड्ढे में गिरे हैं, जहाँ पे भी लॉसेस हुए हैं, कोई रिश्ता अगर खराब हुआ है, तो ये भी सच है कि ये इनके अपने स्वार्थ की एनर्जी से हुआ है ना। अपना अपना इंसान इतना इतना इंसान ये सेल्फिश है कि इसके सामने, इसको अपने स्वार्थ के सामने किसी का कुछ नहीं दिखता है। तो ये जो अभी इनके साथ घटना घटी है, ये इनकी ईगो के कारण हुआ है। और ये व्यक्ति कभी भी अपने सच को स्वीकार नहीं करता। ये व्यक्ति जहां भी जुड़ता है अपने स्वार्थ के कारण जुड़ता है, अपने सेल्फिश होने के कारण जुड़ता है ना। सबसे बड़ी चीज जो इनके अंदर आ रही है, एक ना अकेलापन, बहुत ज्यादा अलोननेस की फीलिंग है, डिप्रेशन की फीलिंग है, मन के भाव अंदर अंदर बहुत ज्यादा कचोट रहे हैं इनको। सच में ये फीलिंग है कि आप जैसे अच्छे इंसान को इसने क्यों छोड़ दिया। लेकिन ईगो और स्वार्थ ना, या ये कह लीजिए कि इंसान के कर्मों का फल ना, ईगो और स्वार्थ भी खत्म हो जाए अगर उसके कर्म अच्छे हों, अगर वो अपने आप को देख पाए, अगर उसकी एनर्जी ऐसी हो कि वो हर तरह से प्योर हो, तो ईश्वर ईगो भी खत्म कर देता है, स्वार्थ भी खत्म कर देता है। लेकिन ये रिश्ता जो आपके साथ बना है ना, वो या जिस भी व्यक्ति के साथ अब बना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आपने तो कभी इनके बारे में ईश्वर से बुरा सोचा ही नहीं है। आपने कभी बस इतना जरूर सोचते हैं कि हे ईश्वर, इतना बुरा होने के साथ मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो इनकी लाइफ में जो खालीपन आया है, इनकी लाइफ में जो अंदर ही अंदर ये टूट रहे हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हर तरह से फाइनेंशियल लॉसेस, पर्सनल लॉसेस, हो सकता है परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो ये इससे निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हैं और अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। हाँ, अब ये जो आपको लग रहा है ना कि ये इंसान आपको याद भी करता है या नहीं करता है, कलेक्टिव की एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान सिर्फ आपको याद नहीं करता, जब जब इसको चोट लग रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि डे टू डे बेस पे कुछ ऐसा घट रहा है इनके साथ, यानी कि डेली की जो लाइफ है ना, वो इनको बार बार पेन दे रही है, इनको दर्द दे रही है, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो ये आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि आप अगर इनके साथ होते तो शायद ये थोड़ा सा अच्छे से इस टाइम को, जो बुरा वक्त चल रहा है, अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि ये धोखा देने की वजह से हुआ है, ये किसी को चीट करने की वजह से हुआ है। तो इनको ये लग रहा है कि ये जो बुरा वक्त इनका चल रहा है, अगर आप साथ होते तो ये बुरा वक्त थोड़ा सा आसानी से गुजर जाता, या आप इनको गाइड करते, या आप इनको एक प्रोटेक्शन लेयर में ले आती, क्योंकि ईश्वर ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। तो अभी जो ये दर्द महसूस कर रहे हैं ना, इसमें ये 100% आपको याद कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है ना कि ये आपको याद करते नहीं करते, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, ये इंसान आपको बिल्कुल याद करता है, आपकी कमी महसूस होती है ना। ये कहीं ऐसी परिस्थिति में दिख रहे हैं जहां पे इनका विश्वास तोड़ा गया है, जैसे को तैसा मिल गया, आपका विश्वास तोड़ा, आगे इनको वो तोड़ने वाला मिल गया। कर्म का फल कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है ना, कोई आपको दुख देगा तो वो पलट के तो आएगा, किसी भी तरह का दुख दे, किसी भी तरह की तकलीफ दे, अननेसेसरी की चीजें करे हाँ, जिससे आपको फर्क पड़ता हो या जिससे आपको तकलीफ होती हो, तो ये आपके साथ हुआ है, आपको अननेसेसरी तकलीफ दी गई है। तो अब इनको इनके जैसे इंसान मिल गया, इनके साथ रहते हुए भी ना इनके बारे में बुराइयां करता है, इनके यानी कि ये समझ लो कि जैसा इनका खुद का स्वभाव था ना, आपके साथ रह के भी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, धोखा देना, चीटिंग करना, सच बात ना बताना, सच्चाई के साथ ना चलना, सेम अभी इनके स्वभाव जैसा व्यक्ति मिल गया है। लोग इनकी पीठ पीछे ना बहुत ज्यादा बुराइयां कर रहे हैं ना, जैसा इन्होंने किया है
आप कहीं न कहीं ये वैसा झेल रहे हैं और ये झेलना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, पहले एक एक एनर्जी है कि धोखा आपके साथ हुआ, हाँ, लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़े, उससे आपकी छवि खराब नहीं हुई। देखिए ना मास्टर की एनर्जी। आपके साथ धोखा हुआ तो आपको सिर्फ इतना हुआ कि शायद आपका दुनिया से विश्वास उठ गया होगा, ट्रस्ट उठ गया होगा। लोगों पे आप उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। अंदर ही अंदर अपने पेन को दबा के रखे हुए हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप यूनिवर्स पे या किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं कर पाएँगे, कुदरत पे भरोसा नहीं कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पे कुदरत आपको साफ-साफ बता रही है कि ये धोखा आपके साथ ठीक है, आपका समय बहुत बुरा बीता है। आप अभी भी उस चीज़ को लेके पीड़ा में आ जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन आपका सामाजिक तौर पे ना कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि आपकी जो छवि है, वो और ज़्यादा अच्छी हुई है। आपकी जो पीड़ादायक समय था ना, वो निकल गया है। लेकिन आप इस पीड़ा में मास्टर की एनर्जी है। आपने खुद को बहुत अच्छे से सँभाला है। आप अपनी पॉज़िटिविटी के साथ निखर के आए हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ निखर के आए हैं। आपने अपने आप पे जो काम किया है, वो आप मास्टर हो गए हैं, आप एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट हो गए हैं दर्द सहने के भी और एक्सपर्ट हो गए हैं लोगों को समझने के भी ड्यू टू दिस पर्सन। जितना इस व्यक्ति ने धोखा दिया है ना, आपने अपने आप को उतना निखारा है, उतना आप अपनी चीज़ों पर आपने काम करना शुरू कर दिया या अभी भी जो काम कर रहे हैं ना, आप इसके बारे में बात नहीं करते हैं, आप इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं ना। जितना आप इन चीज़ों को करते जाएँगे, देखिए हर चीज़ ना एनर्जी लेवल पे काम करती है, ये समझिए। उस व्यक्ति को पता चले ना चले, लेकिन आपकी प्रोग्रेस चीख-चीख के उस व्यक्ति को बताएगी कि वो कितना गलत था। उसने अपने जीवन में क्या खो दिया, समझ रहे हैं? उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। उसने अपने जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो मतलब वो चाह के भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, चाह के भी यूनिवर्स अगर वो गिड़गिड़ाए भी, वो माफ़ी भी माँगे, अगर वो ऐसी एनर्जी है कि अगर वो जाके कहते हैं ना कि नाक भी रगड़े तो भी उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि अननेसेसरी आपका दिल दुखाया गया है। एक तरह से अ, आप आपका कोई लेना-देना नहीं है, आपका कुछ है नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे दिए, आपकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, आपको मेंटली हरास करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जब किसी का किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, जब किसी की कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? इतने दिन से आप स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, तो पनिशमेंट की भाषा भी आपको समझ में आ रही है कि कितना बुरा हाल होगा। पास्ट को क्लीन करना चाहता है, आपके पास वापस लौटना चाहता है। हाँ, हर समय कहीं न कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ये इंसान सिर्फ़ एक चांस ढूँढ रहा है क्योंकि इस इंसान को ये अच्छे से पता है कि आपके साथ आते ही या पास्ट का कर्मा क्लीन होते ही इसकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आ जाएगी, इसकी लाइफ़ में खुशियाँ आ जाएँगी, इसका सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये तो सोचिए मत कि यहाँ पे वो इसलिए सोच रहा है, देखिए ना फ्रीज़ है अभी। आप सोच रहे हैं कि फल नहीं मिल रहा है? फ्रीज़ है, बंद है, खून के आँसू पत्थर बन गया है। लेकिन जब आपको दर्द दे रहा था तब नहीं पता था, ना? जब आपके साथ बुरा कर रहा था तब नहीं पता था। हो सकता है फिज़िकल हेल्थ भी प्रॉब्लम कर रही हो। अपने पास्ट के किए गए पे बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। अब एहसास हो रहा है कि आपको खोकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया आपने, ना? एक जब आपको खोया जा रहा था, जब आपके बारे में आपको बिल्कुल इग्नोरेंस की एनर्जी में डाला रहा जा रहा था, है ना? आपको बिल्कुल वर्थलेस समझा जा रहा था, आपकी कोई कीमत नहीं थी, तब एहसास नहीं था, है ना? खोने के बाद एहसास हुआ है। दिन-रात ईश्वर से माफ़ी भी माँग ले, तो भी ये एनर्जी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाली है, क्योंकि कर्म का ना सिर्फ़ फल होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से भी बोल रही हूँ, अगर गलती से कुछ जीवन में ऐसा घट जाए, किसी को बिना वजह पेन मिल जाए, उसे वहीं ख़त्म कर दीजिएगा, उसको आगे मत बढ़ाइएगा। क्योंकि कर्म का कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, और शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारी डेली रूटीन की लाइफ़ में होता रहता है। हम देखते हैं, हम ना समझ नहीं पाते कि ये दुःख मुझे कहाँ से आया, लेकिन कहीं न कहीं हमारा ही कोई पास्ट का कर्म होता है, जो किसी भी रूप में आपकी हेल्थ में, आपके बच्चों की हेल्थ में, आपकी फाइनेंशियल लॉसेस में
वो किसी भी रूप में निकल के आ जाता है। तो अभी इसके साथ यही हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं ना। पास्ट का कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला सामने आ गया है जिससे निकलना इसको बहुत जरूरी है। नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं ना। एक ऐसी एनर्जी है कि जो व्यक्ति जीत रहा था ना, वो जीत कर भी सारे लोग आसपास के बुराई कर रहे हैं। बार बार एक ही एनर्जी निकल के आ रही है, कोई अपना है ही नहीं इसका। कैसे हो सकता है? ये किसी का था या ये किसी की थी ना। जब आप किसी के नहीं हो तो कोई आपका कैसे हो सकता है? यही एनर्जी को ये दिन रात अब फील कर रहा है। इसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एकमात्र इंसान आप थे जो सही गलत अच्छे बुरे में हर सिचुएशन में इसका साथ दे रहे थे, हर सिचुएशन में इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, हर सिचुएशन में इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे ना। लेकिन क्या हुआ कि आप ही को छोड़ दिया अपने स्वार्थवश। लगा आपको छोड़ देगा, और जिस वजह से छोड़ के गया, जिस वजह से आपको धोखा दिया गया, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस खराब किए गए, हाँ, आपको जो इस्तेमाल किया गया, अब लगा कि अपना स्वार्थ पूरा हो गया है। लेकिन ये इंसान ये भूल जाते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ती है ना, तो ऐसे ही पड़ती है कि आपको क्या कहते हैं ना, रोना भी नहीं आता, आप रो भी नहीं सकते, सिसकियां भी आप किसी को नहीं सुना सकते। तो अभी इस व्यक्ति के साथ यही हो रहा है कि जाके रोऊं तो रोऊं कहाँ। लोग तो खुशियों की जगह ढूंढते हैं, कहाँ सेलिब्रेट करूं, कहाँ चीजें करूं। ये क्या है? ये रोने की जगह ढूंढ रहा है। रोऊं तो रोऊं कहाँ। जीने मरने जैसी परिस्थिति हो गई है, सिजोफिनिया। लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया है कि पता नहीं अजीबोगरीब बातें करता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है ना। यानी कि लोग कहने लग गए हैं कि मानसिक संतुलन खो दिया है। हो सकता है खुद को भी बीच में ऐसा लगा हो ना, खुद ने भी हो सकता है डॉक्टर को कंसल्ट किया हो, क्योंकि ये सीजोफिनिया की एनर्जी के करी है कि अब ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि कुछ भी छोड़ नहीं सकता। बर्बादी, लॉस, नेगेटिविटी ना, इमोशनल ड्रॉबैक्स, इमोशनल बैगेज, यानी कि हर तरह से नेगेटिव होना निश्चित है ना। कुछ जो जो कर्म जिस जिस तरह से किए हैं, वो सब एक एक करके सामने आएंगे, उनका फल मिलना निश्चित है। उस फल से ये व्यक्ति अब भाग नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। अब कहते हैं ना कि कितना पाप का घड़ा भर गया है, समझ रहे हैं? अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाप का घड़ा भर गया है, और इस व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। लेकिन अभी भी क्या सोच रहा है ना, लेटिंग गो की एनर्जी है। अभी भी सोच रहा है कि आपको खो के ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसे ऐसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, आप शायद एक बार पास्ट की परिस्थिति को लेट गो कर दो, आपको अपनी लाइफ में ले आए, माफी मांग ले अपने पुराने कर्मा पे, और सब ठीक हो जाए। लेकिन ये होने वाला है नहीं ना। मानसिक परिस्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। आपको कहूँ ना, आप हार कर भी जीत गए ना, क्योंकि आपका दिल तोड़ा गया, आपके पैसे लूटे गए, आपका काम बंद करा दिया गया हो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने क्रिएट कर दी गई हो जिससे आपको लगता है कि मैं कभी उबर पाऊंगी या नहीं उबर पाऊंगी। आप एक तरह से आप अपने आप को ना बहुत टाइम पहले बहुत टूटा हुआ महसूस करते थे। हमेशा लगता था कि मैं कैसे हार गई ना, मैं कैसे नेगेटिव हो गई, मेरी एनर्जी कैसे नेगेटिव हो गई, मैं इतना ट्रस्ट कैसे करें ना। तो अभी क्या हो रहा है, पास्ट की एनर्जी राहु केतु ने घेरा हुआ है, और नंबर की एनर्जी है। हाँ, लेट गो तो किसी चीज का हो ही नहीं सकता, कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट ने मारा है, जैसे आपके साथ कर लेते थे ना, दुख दे दिया, धोखा दे दिया, तकलीफ दे दी, और फिर आके सॉरी बोला, नहीं बोला ना, जीवन वैसे ही चलता रहा। तो इन्होंने किसी और के साथ भी ऐसा किया है। जो इनकी आदत बन गई थी ना आपको तकलीफ देने की, आपको धोखा देने की, इनकी इस आदत ने इनको मारा है ना। आप ये लगा लो, ये जो कर्म आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि इनकी जो आदत बन गई थी, इनको जो लगने लग गया था कि सब लोग एक जैसे हैं, सबको मैनिपुलेट कर लोगे, सबको धोखा दे दोगे। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा भी मिल सकता है। ओवन कॉन्फिडेंस में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम खेला है, ऐसा लग रहा है ना। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल, और आपको छोड़ के जाने का या आपके साथ ना रहने का पर्पस भी यही था कि हो सकता है बहुत बड़ा कहीं इनको प्रॉफिट दिख रहा है। हो सकता है क्या, ट्रस्ट की एनर्जी है, विश्वास में मारे गए। जैसे आप विश्वास में मारे गए, वैसे ही सामने वाला बहुत अच्छी तरह से किसी ने इनको ग्रिप में लिया, बहुत अच्छी तरह से अपना विश्वास दिखाया, और
फिर उस विश्वास को वैसे ही तोड़ दिया गया जैसे आपका दिल तोड़ा गया था। ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज तो बहुत सारी आ रही हैं कि बंदा जीत कर भी हार गया। जीवन में सुख चैन नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। ईश्वर कह रहा है कि ना, ऐसा हो रहा है जैसे उनका खेल खत्म हो गया है ना। कोई बहुत लंबे टाइम से एक खेल खेल रहे थे, एक जनरल ऐसा था कि जीवन को एक प्लेग्राउंड समझ रखा था। सही गलत का पता ही नहीं था, कैसे रिश्तों में रिस्पेक्ट देनी है पता ही नहीं था, कैसे किसी को अपना बना के रखना है, कैसे किसी की भावनाओं का सम्मान करना है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता थी ना। एक्सेप्टेंस की तो आदत थी ही नहीं। व्यक्ति को गलत कर दिया, ऐसा लगता था जैसे गलत करना इनका अधिकार है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। लेकिन अब आपके लिए यूनिवर्स कुछ कह रही है कि आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, उनको तो अपना कर्मा मिल रहा है, उन्होंने जो धोखा दिया है, वो जो चीजें हैं वो हो रही हैं और होके रहेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा खुद पे करना का है काम ना। लेडी बोटिया कह रही है डिवाइन ऑर्डर। आपको वो चीज करना है जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ये जो वक्त आपका बीता है ना अभी, जब आपको हर्ट किया गया, जब आपके दिल को तोड़ा गया, जब आपका मान सम्मान खराब किया गया, तो ये आपके लिए एक लेसन था कि आप एक गलत ट्रैप में फंस गए हो, आप गलत नाव में सवार हो गए हो, वहां से निकलो। इसीलिए बार बार उस व्यक्ति के चेहरे आपको दिखाए जा रहे थे, उस व्यक्ति की रियलिटी आपको दिखाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि आपको कुछ परेशान करने का कुदरत का इरादा था। ये जो परेशानी आपके सामने आई है, ये इसलिए आई है कि कुदरत आपको कह रही थी कि यहां से निकलो ना, इस परिस्थिति में मत फंसो, ये व्यक्ति आपके लिए है नहीं। और अभी भी वो क्या कह रही है कि अब ना बहुत हो गया, आपने वो लेसन सीख लिया है ना। आपको जो अपनी जीवन में सीखना था, जब आप गलत जगह चले गए, वहां से वापस आना आपके लिए बहुत मुश्किल था। अब आप वापस आ गए हो तो बार बार उनको फॉलो मत करो। अपने आप पे जितना काम करोगे ना, उतना उस व्यक्ति को पेन होगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। जो सही काम आपको जो सही लगता है, जब वो आप करना शुरू करोगे तो उस व्यक्ति को रियलाइज भी होगा। जो गिल्ट की एनर्जी आई थी, सर पकड़ के बैठा है, समझ नहीं आ रहा है, वो भी होगा। और आपका क्या है, आपकी प्रोग्रेस होगी ना। आप अपने जीवन में ग्रोथ करोगे तो इग्नोर करना इस एनर्जी को। जो बार बार आप जाके एक इच्छा हो रही है ना कि मैं देखूं, बार बार जाके जो एक ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नहीं मुझे देखना चाहिए उसके जीवन में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली आपको मना कहा जा रहा है। डिवाइन आपको स्ट्रिक्टली मना कर रही है कि ऐसे व्यक्ति से आपको अब दूर रहना है। दोबारा से आपके जीवन में दुख ना पलट के आए। हार्ट अवेकनिंग, आपके दिल को इतना तोड़ा गया है तो उस एनर्जी को आपको बार बार क्यों जाके देखना है? क्यों आप अपने आप को ही कहते ना, अपने जख्मों को कुरेद रहे हैं ना। आप उसके बारे में जान के, आप उसकी परिस्थिति के बारे में जान के, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उनको फिर से मौका मिलेगा, वो फिर से चीटिंग करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ का लेसन वो भी नहीं सीखना चाहते हैं या नहीं सीख रहे हैं ना। तो आप अब क्या करना है, आपको डिवाइन लव को, यूनिवर्स ने जो अब आपको कार्य सौंपा है, आपको उस पे वर्क करना है ना। आपको आप आपकी गलती जो थी ना, यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप ना यूनिवर्सल गिवर बन गए हैं। दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इमोशंस दिए जा रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं, टाइम दिए जा रहे हैं ना, खुशियां दिए जा रहे हैं। तो क्या है, धीरे 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 आप खाली होना शुरू हो गए हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप इस चीज का बैलेंस बनाइए अब अपनी लाइफ में। अगर कोई दुख दे भी गया है तो आप उसको हील करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। आप उससे ये सीखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप उससे ये सीखिए, जो व्यक्ति दर्द दे रहा है उसको कितनी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देनी है ना। आप अगर अब भी ये नहीं सीखोगे तो जीवन, वो तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, आप अपने आप को खुद भी पेन दे दोगे ना। होप, जो आप एक निराशावादी भाव में है कि वो व्यक्ति मुझे धोखा दे गया है, वो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर गया है ना, तो मैं कैसे
आगे बढ़ूँ? मैं कैसे, मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास आशा का मार्ग अभी भी है, आपको होप नहीं छोड़नी है। आप अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, है ना? अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए, आपकी जो डिवाइन वर्थ है उसको पहचानिए, है ना? जो आपको भी बार-बार नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप अपने कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि आप उस व्यक्ति को तो माफ़ कर ही नहीं पा रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया है। उस व्यक्ति को तो आप हर तरह से अपनी लाइफ़ से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर से कहीं न कहीं आप खुद भी स्टक हो गए हैं नेगेटिव थॉट्स में। हाँ, तो आपको अपने लिए लव और केयर वाले थॉट्स लाने हैं, पॉज़िटिव थॉट्स लाने हैं। अपने विचारों को आपको ऐसा बनाने के लिए कहा जा रहा है कि जिससे आप देखिए ना, व्हाइट फ्लावर मैरीगोल्ड, क्या कहा जा रहा है कि जिससे आपकी सोल की ग्रोथ हो। आप इवॉल्व होने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका लेसन बिल्कुल सही गया है, क्योंकि गलत व्यक्ति आया है तो ऑब्वियसली गलत ही चीज़ें लाइफ में आएँगी। अब जब आपने वो देख लिया है कि ये वाला लाइफ का पार्ट गलत है, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, तो अब वहाँ से आपको हटना है। अभी आपके जीवन में कुछ कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने रह गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम आपने उस जर्नी के चलते छूट गए हैं। आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट काम करने थे ना, वो काम आपके छूट गए हैं। आपने अपनी इनर सोल पे काम करना बंद कर दिया है। आपने आउटर वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर दिया है ड्यू टू दिस पर्सन। तो आपको यहाँ टीचर अवेकन्स कह रहे हैं कि देखो, घटा है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में भी जानना आपका हक बनता है, लेकिन अब आपने जान लिया है कि वो किसी भी तरह से सही नहीं है और ना सही हो सकता है। ठीक है? अब अपने अंदर उसके दिए गए ज़ख्मों को मत रखिए, उनको लेट गो कर दीजिए। हाँ? आप जो इतने टाइम से उन ज़ख्मों को सहेज के बैठे हैं ना, और डेली खाद पानी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? दुखी होके, उनके बारे में सोच-सोच के। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है स्टॉप कीजिए ये थिंकिंग। बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं था। हाँ? ये एनर्जी ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से आपको क्या किया जाए? आपको अपनी सोल को प्रताड़ना दी जाए, आपकी अपनी सोल को कष्ट दिया जाए। बिल्कुल भी आपको अपनी सोल को कष्ट नहीं देना है। माँ काली, जो आपके अंदर एक डर बैठ गया है ना, फ़ियर, हाँ? जल्दी से माँ काली लिख दीजिए, क्योंकि माँ काली खुद आई हैं और वो आपसे कह रही हैं कि जो आपके अंदर डर बैठ गया है इस व्यक्ति के धोखे की वजह से, इस व्यक्ति के दिए गए तनाव की वजह से, बिल्कुल अपनी लाइफ़ से निकाल दीजिए। हाँ? आपकी लाइफ़ में जैसे ही आप इस फ़ियर को निकालेंगे, इस व्यक्ति को दूर करेंगे अपनी लाइफ़ से, इसके दिए गए ट्रॉमास को दूर करेंगे अपनी लाइफ़ से, आपकी लाइफ़ बदलना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो आप स्टक हो रखे हैं ना, ये सारे डर, भय की वजह से हो रखे हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ उस ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं जो आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही हैं। आपकी ना तो लाइफ़ का पर्पस डर है, ठीक है? और ना आपकी लाइफ़ की अचीवमेंट डर है। तो आपको अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव भी करना है और आपके लाइफ़ और सोल पर्पस को अलाइन भी करना है, जो माँ काली आपको कह रही हैं। तो सबसे पहले आपने जो डर का चुनाव अपनी लाइफ़ में कर रखा है, जो चूज़ कर लिया है कि मुझे इस डर के साथ जीना है, उस डर को आपको अपनी लाइफ से निकालना है। आप पहले ही बहुत डर का अनुभव कर चुके हैं, है ना? फेसिंग फ़ियर, पहले ही आप बहुत ज़्यादा डर का अनुभव अपनी लाइफ में कर चुके हैं। अब उस डर को माँ काली को सौंप दीजिए, यूनिवर्स की एनर्जीज़ को सौंप दीजिए। जिसका कर्म है, जैसा कर्म है, वो वैसा ज़रूर भुगतेगा। रोज़ आप प्रेयर करेंगे तो भी वही होगा, और नहीं करेंगे तो भी वो नहीं होगा। नहीं करने से एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी, जो माँ काली का मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे। आप अपने काम को सोचना कर शुरू करेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को पॉज़िटिव रखना शुरू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दे रही हूँ, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें। वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया और कभी पलट के ना आए। हाँ? अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे चैनल को चलाने की हिम्मत देता है, आपके लिए नए टॉपिक्स सोचने की हिम्मत देता है।
और अगर आप किसी रिचुअल से जुड़ा वीडियो देखना चाहते हैं, तंत्र से वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरा ही दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, वैदिक तंत्र रहस्य ना। चैनल का नाम बदल गया है, पहले टैरेट विद आर के हुआ करता था। तो मैं वहाँ पे आपके लिए कुछ नॉलेजेबल वीडियो जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आए, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ। वीक में एक वीडियो वहाँ पे आता है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी कुछ जनरल रेमेडीज़ या जनरल चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो माता रानी करे कि आप इस व्यक्ति को भूलने में सफल हो जाएं, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके ऊपर इस व्यक्ति का कभी साया भी ना पड़े। गॉड ब्लेस यू।